Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So yesterday we studied about multiplication of fraction. हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस किया था. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के आप उसे ट्राई कीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चंस. सो आई होप कि आपने किया होगा, बट अगर नहीं किया है सो इट्स ओके. मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो वैसे भी करवाने ही वाली हूँ, तो आप उसे अंडरस्टैंड कीजिए और फिर जो मैं होमवर्क दूंगी आप उसे करना. फिर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इन दिस टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स A to D शो. तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन शो किया गया है और हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं जिसमें कि हमारी ड्राइंग्स बनी हुई है. बेसिकली शेडेड है कुछ पार्ट, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है. ठीक है, अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. सो अगर मैं देखूँ, फर्स्ट लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5. ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट इट इज़ रिटन 2 इंटू 1/5. सो 2 इंटू 1/5 का क्या मतलब है, 2 हैं और 1/5 के हैं. 1/5 मीन्स एक पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है, और 5 होल हैं. ठीक है, मतलब 5 जो होंगे वो टोटल होंगे. तो अब आप इन चारों में से चेक करिए कौन सा 5 है. फर्स्ट वाला 5 नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही पार्ट्स बने हैं. सेकंड वाले में सिर्फ 2 हैं. थर्ड वाले में 4 हैं. लेकिन अगर आप फिफ्थ वाला देखें तो उसमें 5 टोटल पार्ट्स हैं और एक शेडेड है विच रिप्रेजेंट्स 1/5 एंड दे आर 2 इन नंबर्स, राइट. सो 2 इंटू 1/5 इज पार्ट डी. ठीक है, पार्ट डी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरीके से आपको सारे बताने हैं. जैसे कि सेकंड पार्ट में है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो इसमें आप क्या देखेंगे कि कौन से ऐसे हैं जिसमें 2 पार्ट्स हो और एक शेडेड हो. सो इट्स अगेन पार्ट बी. ठीक है, उसमें टोटल 2 हैं और एक 1 शेडेड है. थर्ड पार्ट की बात की जाए 3 इंटू 2/3. सो इसमें 3 टोटल होने चाहिए और 2 शेडेड. सो इट्स आर पार्ट फर्स्ट. ठीक है, जिसमें 3 टोटल हैं, 2 शेडेड हैं और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे ड्राइंग्स बनी है वो 3 है. ठीक है, फोर्थ सेज 3 इंटू 1/4. अब वो हमारा कौन सा है, सी पार्ट. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इट्स वेरी सिंपल. उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है. ठीक है, ये भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट बता देती हूँ. ठीक है, थर्ड पार्ट, बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा. सो थर्ड पार्ट सेज 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 1/4. ठीक है, तो अब ये 3 नंबर ऑफ जो टोटल ड्राइंग्स हैं वो 3 होनी चाहिए. ठीक है, और 3/4 होना चाहिए. 3/4 मीन्स कि 4 टोटल होने चाहिए और 3 उनमें से शेडेड. सो लेट्स चेक कि कौन सा वाला है. तो अगर हम ए पार्ट देखें, ए पार्ट में सिर्फ 2 हैं तो ये हमारा नहीं फॉलोअप कर रहा. सेकेंड पार्ट में 3 हैं, बिल्कुल हैं. नेक्स्ट स्टेप है 3/4 वाला चेक करना. 3/4 वाला हम कैसे चेक करेंगे, टोटल कितने होने चाहिए, 4, उसमें से 3 शेडेड होने चाहिए. या सेकेंड वाले में हमारा फॉलो हो रहा है. एक बार थर्ड वाला भी देखते हैं. थर्ड वाले में टोटल हमारे पास 5 हैं और एक शेडेड है, तो हमारा सी पार्ट भी नहीं होगा. देखिए, इतने से ही आपको पता चल गया. बाकी इक्वल टू वाला भी हम पता कर सकते हैं. इक्वल टू में क्या है, 2 1/4, राइट. सो इसमें आप देख सकते हैं 2 रिप्रेजेंट कि दोनों पूरे शेडेड हैं और 1/4 रिप्रेजेंट जो पार्ट है कि 4 में से सिर्फ एक ही शेडेड है. ठीक है, लाइक दिस हम आसानी से बाकी भी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा अपने आप. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो हमें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर उसके बाद फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है जो जो हो सके. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट ही करवाती हूँ. फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट से 7 इंटू 3/5. अब देखिए यहाँ नीचे क्या ले लेते हैं, 1. ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है उनको डिनोमिनेटर से ही किया जाएगा. सो 7 3 × 21 एंड बाय 5. अब ये हमारा कौन सा आ गया है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कर सकते हैं. अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है तो रिड्यूस वाला तो हट जाएगा. ठीक है,
दूसरा है कि हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें। तो जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे वी विल गेट 4 1/5। ठीक है, ये अब आपको आ ही गया कि कैसे करना है। इसके बाद चलिए थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। जो छोड़ती जा रही हूँ आपका होमवर्क है, उसे आपको छोड़ना नहीं है, आपने सारे पार्ट करने हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सो 6 2 12, 7 1 7, इसको भी हम रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो वी विल गेट 1 5/7। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट इज 5/2 इंटू 6, इसमें भी हम नीचे 1 लेंगे। 6 5 30, 2 1 2। अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के केस में रिड्यूस नहीं हो रहा था, बट 2 को हम रिड्यूस कर सकते हैं 30 से, क्योंकि वो 2 और 30 दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हमेशा रिड्यूस हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 को 30 से डिवाइड करूँगी वी विल गेट 15। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट इज 13 इंटू 1/3, सो इट्स 13/3। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, सो वी विल गेट 4 1/3। ठीक है, ये सब एक्सट्रीमली ईजी है, हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स बचे हैं वो आपका होमवर्क है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी इनमें से पार्ट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर क्वेरीज। आप वहाँ पूछिए, आप जो भी आपका डाउट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नो नीड टू वरी कि मैम ने ये सब छुड़वा दिया। छुड़वाया इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको वो बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अगेन योर होमवर्क, क्योंकि इसमें आपको शेडिंग करनी है, जैसे कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स ए। ठीक है, बॉक्स ए में 1/2 सर्कल्स आपको शेड करने हैं, तो आप वो कैसे करेंगे 1/2? ठीक है, ओके। सो इसमें 1/2 हमें करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। तो हम 1/2 में कैसे करेंगे? तो इसमें हमको अगेन इक्विवेलेंट करना होगा। इक्विवेलेंट करने के लिए हम या तो 4 कर लेते हैं। ठीक है, 4 करना ज़्यादा ईजी होगा, तो हम क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, सो 1/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड्स तो आई विल गेट 2/4। ठीक है, 2/4। तो हमारे पास जो टोटल रोज़ हैं वो 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें कैसे रिप्रेजेंट करूँगी कि 4 में से 2 रोज़ जो हैं वो शेडेड हैं। टोटल रोज़ कितनी है 1 2 3 4। 1 2 3 4 रोज़ में से हमारी 2 रोज़ पूरी पूरी शेडेड हैं, तो आप इसे क्या कर लेंगे, 2 पूरी रोज़ को शेड कर लेंगे। सो नाउ इट रिप्रेजेंट्स 2/4। ठीक है, बाकी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएंगे, आप उनको इक्विवेलेंट करेंगे तो वो पूरा शेडेड हो जाएगा। बी पार्ट में तो बल्कि 2/3 है, ऑलरेडी 3 नंबर ऑफ रोज़ ही हैं, मतलब वो एक ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, बस आपको पूरी पूरी 2 रोज़ जो हैं वो शेड करनी है। ठीक है, बल्कि थर्ड पार्ट में भी यही है, फिर 5 दे रखी हैं, उनमें से 3 पूरा पूरा ही वो शेड हो जाएगा। ठीक है सब, सो ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 1/2 ऑफ 24 एंड सेकेंड पार्ट दे रखा है 46, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑफ का मैंने बताया था, ऑफ को से इतना नहीं डरना, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 12। सेकेंड पार्ट में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 46, इसको भी आप रिड्यूस कर देंगे क्योंकि इवन है 2, तो अगर 2 के साथ इवन नंबर है तो आप उसे रिड्यूस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23। राइट, बहुत इजी था। ऐसे मैं डी पार्ट डिस्कस करवा रही हूँ, बी और सी पार्ट आपका होमवर्क है। फर्स्ट पार्ट से 4/5 मल्टीप्लाई बाय 20, अब 5 जो है 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी विल गेट 16। सेकेंड पार्ट से 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35, 7 5 से 35, वी विल गेट 28। ओके, like this we can solve it very easily. ठीक है, now we will move to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, और जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हो पहले तो उसको नॉर्मल में करना होगा, इम्प्रॉपर या फिर प्रॉपर, जिसमें भी वो बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद जो आंसर है उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। सो मैं बी पार्ट करवाती हूँ और एफ पार्ट करवाती हूँ। बी पार्ट से 5 × 6 3/4,
सो 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम नॉर्मल में करेंगे तो 38/4, देन वी विल मल्टीप्लाई इट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 190/4, ठीक है। और अब अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूँगी, आई विल गेट 33 3/4, ओके। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है बी पार्ट में, ये मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगी, कुछ गड़बड़ है इसमें, पता नहीं क्या। हम कोई और पार्ट ट्राई करते हैं, लेट्स गो विद डी पार्ट। डी पार्ट ट्राई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 1/3, 4 मल्टीप्लाई बाई 19/3, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी विल गेट 76/3 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 25 1/3, ओके। लाइक दिस यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। ए पार्ट इज योर होमवर्क, जो मैं छुड़वा रही हूँ वो ऑब्वियसली आपका होमवर्क है, उसको ये नहीं कि छोड़ दिया आपने। बी पार्ट सेज हमें इसमें भी 5/8 निकालना है ऑफ 3 5/6, यू विल सॉल्व इट। 5/8 मल्टीप्लाई बाई 6 5 30 60 18, and then after solving it you will get 23/6, मल्टीप्लाई करेंगे you will get 115/48, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हमें मिलेगा 219/48, ठीक है। इट्स योर आंसर। बी पार्ट भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज। विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liter of water. तो टोटल कितना है हमारे पास? 5 लीटर ऑफ वाटर, टोटल 5 लीटर है। उसमें से विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। सो विद्या ने कितना ड्रिंक किया है? विद्या ने 2/5 ऑफ टोटल किया है, ठीक है। सो 2/5 ऑफ टोटल मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 लीटर। सो आफ्टर कैंसिल आउटिंग यू विल गेट 2 लीटर। सो विद्या ने टोटल 2 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम किया है। सेकेंड पार्ट सेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो प्रताप ने क्या किया था? रिमेनिंग ड्रिंक किया था। सो उसका क्या था? रिमेनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल वाटर जो है माइनस जितना विद्या ने कंज्यूम किया है। तो टोटल कितना था? 5 लीटर। विद्या ने 2 लीटर कंज्यूम किया, तो प्रताप ने कितना किया? 3 लीटर। अब यहीं क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, हमें फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना था। सो फ्रैक्शन इज जो पार्ट है अपॉन में टोटल, सो फ्रैक्शन इज 3/5, ओके। सो दिस वाज वेरी इजी। ये जैसा कि हमने पहले भी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी वैसी ही है, बहुत ईजी। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 2.2। जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो आपका होमवर्क है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप उसको करिएगा सॉल्व खुद अपने हाथों से। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।